द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुश्किलें कैसे बढ़ाई हैं? किसानों के हित में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाके रखा है पार्लियामेंट में कि इसको कानून बनाया जाए, एमएसपी को, वो एमएसपी का कानून जो किसानों की मांग निरंतर बनी रही। 750 ज्यादा किसानों के खत्म हो जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद भी मोदी सरकार ने इस मांग को नहीं माना था। लेकिन अब भाजपा के अपने ही सांसद, और वो सांसद हैं वरुण गांधी ने प्राइवेट मेंबर बिल लाके रख दिया है। हर एक सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का अधिकार है। उस प्राइवेट मेंबर बिल के आने के बाद से पूरे देश भर में हंगामा हो गया है। देश भर में हंगामा इसलिए हो गया है, जिस एमएसपी से बीजेपी की सरकार भाग रही थी, उसी एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों की मांग निरंतर बनी रही और बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी। अब खुद वरुण गांधी ने इतना बड़ा काम किया है जिससे पूरी बीजेपी दंग है, पूरी बीजेपी हैरान है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब उन्हीं के सांसद ने लाके कानून बनाने के लिए रख दिया है प्राइवेट मेंबर बिल। और इसके बाद अब बहुत से लोगों का कहना है कि प्राइवेट मेंबर बिल के बाद, क्योंकि खुद बीजेपी के सांसद ने लाके रखा है, तो बहुत सारे रास्ते जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाने की मांग के दिख रहे थे, अब वो खुलते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या है, कैसे हुआ है और किससे पूरी बीजेपी इस वक्त जवाब देने की स्थिति में है नहीं कि क्या जवाब दें। जिस एमएसपी से भाग रहे थे, अब एमएसपी गले का हड्डी बनी गई है। अमर उजाला ने लिखा है, एमएसपी गारंटी कानून, वरुण गांधी ने लोकसभा में चला बड़ा दाव, प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए बनाया दबाव। अभी तक ये किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी का कोई सांसद प्राइवेट मेंबर बिल लाके रख सकता है संसद के सदन में और ये कह सकता है कि इस पर कानून बनाने की चर्चा की जाए। एनडीटीवी ने साफ तौर पे लिखा है, कृषि संकट पर काफी हो चुकी बहस, अब एमएसपी कानून का समय आ गया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले। अब एक आप बात समझ लीजिए, किसानों को इससे इतनी ज्यादा ऊर्जा मिली होगी और किसान आंदोलन जो अभी घर लौट गए थे लोग, वो किसान तमाम एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं वरुण गांधी के इस प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर। और पूरे बीजेपी के, अगर बीजेपी में 5-7 सांसद भी ऐसे बोल दें तो शायद किसानों की क्या, हर वर्ग की समस्या दूर हो जाए। लेकिन हर एक को अपने हितों की रक्षा करनी है। जनता के हित जाएं तेल लेने के लिए, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे दौर के अंदर जब वरुण गांधी ने प्राइवेट मेंबर बिल लाके रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि शायद ये कानून बनाने के लिए अब शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और बीजेपी को परेशानी क्या है, एमएसपी से परेशानी क्या, ये समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये हित देखते हैं अपने उद्योगपति मित्रों का। जो राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि अंबानी अडानी, इनकी प्राथमिकता यह है कि अगर एमएसपी ला देंगे तो किसानों को एक जो मिनिमम जो प्राइस रखी गई है उसके नीचे कोई खरीद नहीं सकेगा। अगर कोई उद्योगपति खरीदेगा तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी कैसी होगी, ये आपके सामने है कि भाई कानून बन गया तो पेनलाइजिंग है, कानून बन गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं खरीदने का, तो फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। जो भी उद्योगपति किसानों का कम दाम के अंदर पूरा जो प्रोड्यूस है वो खरीदने की कोशिश करेगा। एनडीटीवी ने आगे लिखा है, वरुण गांधी पिछले काफी समय से किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। इस बीच वे अपनी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। उन्होंने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के साथ उन्होंने ये कानून का जो ड्राफ्ट बनाया है प्राइवेट मेंबर बिल का, वो भी लगाया है। ये प्राइवेट मेंबर बिल जो वरुण गांधी जी ने रखा है सदन में, ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो है ये पूरा का पूरा अंग्रेजी के अंदर है, लेकिन अपन इसको समझते ऐसे हैं जो एनडीटीवी ने अनुवाद किया है इनके ट्वीट का। ये ट्वीट अंग्रेजी के अंदर है। वरुण गांधी का ये आप समझ लीजिए कि ये ऐतिहासिक कदम है। पूरी बीजेपी सरकार को कभी कोई इससे बड़े मुद्दे पर नहीं घेर सकता था और अपने ही सांसद की प्राइवेट मेंबर बिल की मांग को लेकर जो घिरी है बीजेपी, तो इससे बहुत सी चीजें बेनकाब भी हो गई हैं। बेनकाब ऐसे हुई हैं कि आप ये देखिए, वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब ये सुझाव जो उन्होंने दिया है, जो संसद को सौंपी है लिस्ट एमएसपी कानून को लेकर, उसके साथ ट्वीट किया है। ट्वीट में ये हिंदी अनुवाद है, भारत के किसान और उनकी सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं। एमएसपी कानून का समय आ गया है। मैंने प्रस्ताव तैयार किया और उसे संसद को सौंपा है। मुझे लगता है कि ये कानून का एक हिस्सा हो सकता है। इस पर मैं किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूँ। मतलब आप आलोचना कर लीजिए मेरी। बता दें, पिछले काफी समय से वरुण गांधी किसानों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। इस बीच वो अपनी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। सबसे पहले सांसद रहे जिन्होंने किसानों के लिए अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू करी, बयान देना शुरू किया कि ये अपने हैं,
इनको सुनना चाहिए, ना कि इनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। और कई मुद्दों पर उठाया। अब बीजेपी हो सकता है आने वाले दिन के अंदर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि जिनके प्रधानमंत्री ने ये कहा था मोदी जी ने कि मैं आलोचना पसंद करूंगा मेरी सरकार के, लेकिन जो जो आलोचक बने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी कि वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी जी को पार्टी से बाहर निकाल के उनकी सदस्यता जो संसद की है उसको रद्द करने की कार्रवाई भी हो जाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं कि इस सब के बावजूद भी इतना बड़ा कोई इंसान जोखिम उठा के किसानों के हित की आवाज़ उठाए, तो आप समझ सकते हैं कि प्राथमिकताएं क्या है। अब यहाँ पर ट्वीट आपको मैंने लगा बताई दिया, दिखाई दिया सामने, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय ने ऐलान कर दिया था कृषि काले कानून वापस ले लेंगे वो, लेकिन फिर भी ये बात नहीं मानी थी सरकार ने कि हम एमएसपी को कानून बनाएंगे। जो किसान कहते हुए गए थे कि हमारी ज़्यादातर मांगे मान ली गई हैं, 95%, 1-2 मांगे नहीं मानी गई हैं तो उनको आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब दोबारा ये कह देना, अब दोबारा ये बोल देना, तो ये बहुत बड़ा मामला है। जैसे ये लिखा भी है एनडीटीवी ने कि पीएम को जब चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी जी को वरुण गांधी ने, तो उसमें लिखा था मेरा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग व अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में मारे किसानों के परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की भी मांग की थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसानों के लिए बहुत अच्छी हैं, किसानों के हित में है, और जो चीज़ किसानों के हित में होगी वो देश के हित में है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी अभी पीछे हट जाएगी? उनके खुद के सांसद, 3-3 बार के सांसद वरुण गांधी ये सीधे प्राइवेट मेंबर बिल ला के रखते हैं कानून बनाने के लिए, और संसद के सदस्य का ये अधिकार होता है। तो अब बहुत से लोगों का कहना है कि बीजेपी की अब मजबूरी बनना है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो फजीयत होगी और किसान अब उनसे झटक जाएंगे। और ये बहुत बड़ा मसला इसलिए भी चल रहा है कि मैं आपको बताऊंगा, एक विधानसभा सीट है बरखेड़ा, जिस पर वरुण गांधी बहुत प्रभाव रखते हैं और वो ग्रामीण अंचल से आती है, और वहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं ये गढ़ माना जाता है पूरा इनका, बीजेपी के लोगों का। वहाँ परेशानी क्या है उसको बताऊं, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, या एनडीटीवी ने लिखा भी, वरुण गांधी आक्रामक पुलिस की कथित ज्यादती का वीडियो पोस्ट कर लिख चुके हैं ये बात। जब पुलिस का वीडियो आया था योगी सरकार का पीटते हुए लोगों को बेरहमी से, तब भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तब भी मुद्दा उठाया था। और ये पूरा का पूरा जो मामला था, इससे बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा कि वो इतना जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते जितना वो सोच रहे थे। इन्होंने लिखा था सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर बर्बरता का सामना करना पड़े। ये बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो यूपीटीईटी का पेपर लीक होना हो, ये सारे मुद्दे हों, इनको आप देख सकते हैं विरोध की नज़र से कि पार्टी से बगावत पर। पार्टी की बगावत नहीं, अब बीजेपी को समझना पड़ेगा कि उसके अपने नेता, उसके अपने सांसद, उसके अपने कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने को मजबूर हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं गलत है, ये समझने की ज़रूरत है। बरखेड़ा असेंबली सीट के बारे में जो बता रहा था मैं, ये ग्रामीण अंचल की सीट है, किसानों से भरी सीट है, विधानसभा की सीट है, और बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, हमेशा जीतते हैं। आज तक ने लिखा बरखेड़ा असेंबली सीट, वरुण गांधी की नाराजगी पड़ेगी भारी, बीजेपी क्या बचा पाएगी अपनी सीट। तो ये पूरा ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर हंगामा है, और इस पर बहुत असर रखते हैं वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी। अब बीजेपी के लिए मुसीबतें यही बनने शुरू हो गई हैं कि विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, वो इस तरह के माहौल के बाद क्या बीजेपी के हित में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, अपने आप बात साफ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब बीजेपी के बुरे दिन तो हैं और किसानों के अच्छे दिन भी हैं। पर मैं यही कहूँगा कि जैसे वरुण गांधी जी ने एक अपनी ही सरकार के स्टैंड के खिलाफ जाकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, ये सही में गवर्नेंस और ये एक तरह से जो कार्यशैली होनी चाहिए सदन की, उसका एक उदाहरण है कि आप अगर अपनी सरकार, ये पहले कांग्रेस की सरकारों में बहुत बार हुआ, नेहरू जी के खिलाफ बहुत से अपने सांसदों ने बोला कि साहब ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी का लैंड एक्विजिशन कानून के जो ड्राफ्ट था समझ में नहीं आया, राहुल गांधी जी ने उसको रद्द करने की मांग करी। तो ये पिछले 7 साल से जो लोकतांत्रिक मूल्य गिर गए हैं, उनकी वजह से अब ये देखने को मिलती नहीं है चीज़ें। ये आलोचना के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि रास्ता दिखाने के तौर पर लेना चाहिए। और बीजेपी के कुछ और सांसद अगर आगे आ जाएं किसानों के हित में, तो शायद किसानों की पूरी समस्या दूर हो जाए और देश की समस्या दूर हो जाए। लेकिन सरकार के खिलाफ बोले कौन? जो बोलेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या मोदी जी अभी
वरुण गांधी जी को ही बाहर कर देंगे? क्या अपने हर एक व्यक्ति को बाहर कर देंगे जो किसानों के हित में बोलेगा? तो ये आने वाला समय बताएगा। पर अभी सरकार के लिए ये बड़ा मामला खड़ा हो गया है कि उन्हें इस प्राइवेट मेंबर बिल को अगर रद्द करते हैं तो मुसीबत, अगर बीजेपी के सांसद इसकी तरफ पक्ष में वोट नहीं करते हैं तो बीजेपी का स्टैंड साफ हो जाएगा कि साहब ये किसान हितैषी है ही नहीं। और अगर बीजेपी के सांसद पक्ष में वरुण गांधी जी के बिल के वोट करते हैं तो फिर मोदी जी और उनके उद्योगपति मित्र नाराज हो जाएंगे। तो ये बड़ा धर्म संकट बीजेपी के लिए है। मेरा इसमें निवेदन यही है, वरुण गांधी जी ने जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है उसको कानून में परिवर्तित कराइए मोदी जी। किसानों को एमएसपी दे दीजिए। क्या चला जाएगा? किसानों को गारंटी तो मिल रही है। जो किसानों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, उसको अगर कोई गेहूं, बाजरा, चना, ये धान, ये सारी चीज़ों को, गन्ना, इनको अगर एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें डर किस बात का है? उम्मीद करते हैं कि इसको पॉजिटिवली लेकर किसानों के हित में जो कदम उठाया है वरुण गांधी ने, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और काम करेगी, उसके हित में काम करेगी, ना कि उसके विरोध में जाके। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ है जो इतिहास में कभी इतनी मजबूती के साथ नहीं रखा गया, और ऐसे हालात में जब सरकार खुद की और स्टैंड सरकार का अलग हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।